देखिए आज के इस बढ़ते हुए जदीद दौर में हम करना बहुत कुछ चाहते हैं। वी आर विलिंग टू डू एनीथिंग। हम ऑनलाइन बिजनेस से हम किसी भी तरीके से कमाना चाहते हैं, हम इंटरनेट की फील्ड में बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम पता कहाँ आती है, हमारे पास वो तीन चीजें हैं जो कि हमारी नाकामी का सबब बनती है। नंबर वन पे हम कुछ डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर हम कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में आना चाहते हैं तो एक जो चीज है ना, एक डर हमारे मन में हमेशा से बैठा रहता है, कभी पता नहीं क्या हो जाएगा, हम इस फील्ड में कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इनफैक्ट कि हम पहला स्टेप ही नहीं ले पाते। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये यही से स्टार्ट होती है। आज मैं आपको बताने वाला हूं उन फैक्ट्स के बारे में और उन मिस्टेक्स के बारे में जिन पर अगर हम पूरी तरह से काबू पा लें तो हम कंटेंट क्रिएशन में, यूट्यूब में बहुत आगे तक जा सकते हैं और इंशाल्लाह उसके बाद भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुलते जाएंगे। नंबर वन पे जो चीज आती है उसका नाम है फर्स्ट स्टेप। हम फर्स्ट स्टेप ले ही नहीं पाते। फ्रेंड्स देखें यार, हर काम में, किसी भी काम में, कोई भी बिजनेस है, किसी भी काम में यार इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, कंपलसरी होती है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी किस्म, अगर हम छोटी सी करियाने की दुकान भी स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। जब तक हम कुछ पे नहीं करेंगे, जब तक हम रिस्क लेके हम अपना सामान नहीं स्टॉक करेंगे, तब तक हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। दुनिया में जितने भी बिजनेसेस हैं सबका दारोमदार रिस्क पे है, रिस्क लेना पड़ता है और हम इस चीज से बहुत कतराते हैं। हम कहते हैं अच्छा फोन, अच्छा कैमरा, अच्छा बैकग्राउंड, अच्छा माइक, ये वो दिस एंड दैट, एवरीथिंग इज जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी। कभी भी आपने इस चीज के पीछे भागना नहीं है कि भाई मेरे पास सब कुछ अच्छा हो, बिल्कुल A1 हो। भाई आप स्टार्ट कर रहे हैं, यू आर बिगिनर्स। अगर आप स्टार्टिंग में इतना कुछ लेके बैठ जाएंगे तो आप आगे क्या करेंगे? आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। जब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो बस आपका चैप्टर खुलने से पहले ही बंद हो जाए। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस चीज को अपने माइंड से निकाल दें, दुनिया की फिक्र छोड़ दें। हम जिस चीज से कतराते हैं उसमें एक ये भी फैक्टर शामिल होता है कि भाई देखने वाले क्या कहेंगे, यार हमारे रिश्तेदार, हमारे रिलेटिव्स, हमारे दोस्त क्या कहेंगे। भाई लाइफ आपने गुजारनी है, आपका किसी ने नहीं पूछना। जब तक आप कुछ कर रहे हैं ना, आप कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है, आप मेहनत करते रहें। हमेशा एक बात याद रखें कि कामयाबी के पीछे कंफर्ट नहीं होता। अगर आप कहते हैं कि हम आराम के दायरे में रहते हुए बहुत ऊपर तक जाएंगे तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। निकाल दे इस बात को अपने जहनो गुमान से, निकाल दे इस बात को। भाई जब तक आप तकलीफ नहीं ना देंगे खुद को, जब तक आप अपने जिस्म को तकलीफ नहीं देंगे, आप कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। जब तक आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं आप कुछ नहीं कर सकते। पहला स्टेप, आपने ये नहीं सोचना कि लोग क्या सोचेंगे, आपने ये नहीं सोचना मेरे पास कैमरा नहीं है, आपने ये नहीं सोचना कि मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पास सिटिंग एरिया नहीं है, ये वो स्टार्ट करें, जस्ट स्टार्ट करें। कोई अच्छा सा नीच सिलेक्ट करें एंड जस्ट स्टार्ट। सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेप लेने, किसी की परवाह किए बगैर। आप कोई वीडियो बनाते हैं, आपको अगर लगता है कि यार इसको देख के लोग क्या कहेंगे, लोग जाए भाड़ में। आपने किसी को यार फोकस नहीं करना किसी चीज पे। भाई जब आप इस चीज से निकलेंगे ना, कॉन्फिडेंट बनेंगे, तब ही आप कामयाबी के दरवाजे के अंदर एंटर कर पाएंगे। नंबर वन थिंग, बी कॉन्फिडेंट। हया के दायरे में रहे, लेकिन ये जो मामला है ना, इनमें आपको शर्म कतराना नहीं है यार, कॉन्फिडेंट होना। नंबर वन, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, किसी की कोई परवाह नहीं करनी, जस्ट फोकस ऑन योर एम, ऑन योर गोल एंड स्टार्ट। सेकेंड नंबर पे जो चीज आती है उसका नाम है पेशेंस, ठीक है। जो पेशेंस होता है ना वो बहुत ही ज्यादा कंपलसरी होता है इस फील्ड में। आपको पेशेंस आपके पास होना चाहिए। अब जितने ज्यादा सब्र करने वाले होंगे, बेशक ये कुरान में फरमाया गया है कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तो आपके पास सब्र होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप 1 माह, 2 माह, 3 माह अपने माइंड में कम से कम 3 साल रखें, मैं ये कहता हूं अपने मन में कम से कम 3 साल रखें कि भाई 3 साल। देखें आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, इनफैक्ट आप स्टडी कर रहे हैं ना, तो उसका दौरानिया भी आप कोई भी कोर्स करते हैं, 3 से 5 साल का तो कोर्स होता ही होता है, 2 साल का होता है, सालों लगते हैं। स्ट्रगल करने में, कामयाबी तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं। कोई हलवा नहीं है ये, कोई खिचड़ी नहीं है कि ऐसे ही बस आपको मिल जाएगी। स्ट्रगल करनी पड़ती है भाई, मेहनत करनी पड़ती है, पागल होना पड़ता है, ठीक है। आपका सब्र होना चाहिए। आपने वीडियो बनानी है, अपलोड करनी है, ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि अब मेरे व्यूज क्यों नहीं आ रहे, अब मेरे सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे, ये वो दिस एंड दैट। इन सबको माइंड से पक्का निकाल दें, छोड़ दें, समझे कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा, ठीक है। जिस चीज पे अपने फोकस करना है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डेली रूटीन के
डेली रूटीन में कंसिस्टेंसी के साथ अपने वीडियो अपलोड करते रहना, डेली वीडियो अपलोड करें। अगर आप डेली नहीं कर पाते तो एक दिन का गैप ले लें, लेकिन फिर बात वही कि फिर एक दिन के बाद ही आपकी सेकंड वीडियो आनी चाहिए। अगर आप हफ्ते में 3 वीडियोस अपलोड करते तो हफ्ते में 3 वीडियोस आनी चाहिए, एक दिन के बाद एक या फिर 3 दिन के बाद। कंसिस्टेंसी रखनी है, जिस तरह से आपने अपनी फर्स्ट वीडियो डालनी है, जिस टाइम पे डालनी है, और अगली अगर आपने 2 दिन बाद या 3 दिन बाद डालनी है या डेली डालनी है तो उसी टाइम पे आनी चाहिए। कंसिस्टेंसी, आपकी ये चेन टूटनी नहीं चाहिए। अगर आपकी ये चेन टूट जाती है कोई बात नहीं, एक आधी बार कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर आप इसको परमानेंट वे में ले जाते हैं कि नहीं भी कोई मसला नहीं, तो फिर ये आपके लिए खतरा बन सकती है। लगे रहे, सालों का टारगेट अपने माइंड में रखे, सालों का, महीनों का नहीं, सालों का। जब आप इस चीज को छोड़ देंगे ना कि भाई अब मुझे सब्सक्राइबर से व्यूज, आपको कोई गर्ज नहीं ना होगी, सिर्फ आप मेहनत के साथ आप वीडियो अपलोड करते जाएंगे ना, इंशाल्लाह जब आपको रिजल्ट मिलेगा मजा ही आ जाएगा। नंबर 1 पे था बी कॉन्फिडेंट एंड नंबर 2 बी पेशेंस। नंबर 3 पे जिस हम फैक्टर की बात करने वाले हैं वो है स्ट्रगल, हार्ड वर्क। अगर आपके पास सब्र भी है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन अगर आपके पास हार्ड वर्किंग नहीं ना है तो पहले दो फैक्टर्स का कोई फायदा नहीं है। अगर आप वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं, आप एवरेज निकम्मी कोई भी वीडियो आप डालते जा रहे हैं कि बस भाई अब वीडियो मैं डालते जा रहा हूँ ना, कोई नहीं एक ना एक दिन मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, भाई नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा जब आपकी वीडियो के अंदर कोई चीज़ ही नहीं होगी। इनफैक्ट अगर आपने मेरी वीडियो ओपन किया, ठीक है, आप देख रहे हैं, अगर आप अभी तक देख रहे हैं, आपको कुछ नजर आ रहा है तो ये आप देख रहे हैं ना यार। अगर आपको कुछ इसमें ना मिलता आपने फौरन स्किप कर देनी थी। यही होता है, यही क्राइटेरिया होता है कि जब आपकी वीडियो में कोई मटेरियल ही नहीं होता। एक बिल्डिंग है या जिस तरह के हमारे आज कंट्री के हालात हैं, रोड्स बनाई जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और उनमें जो मटेरियल, उनमें जो कंक्रीट इस्तेमाल होता है इंतहाई नाकस लेवल का, कुछ सालों में बेड़ा गर्क हो जाता है रोड का। यही सिचुएशन आप करते हैं। आप क्या करते हैं, वीडियो डाली जाओ, अंदर उसको कुछ भी ना हो वीडियो में, बस एवं वीडियो डाली जाओ। थंबनेल आपका बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए कि जिस तरह से क्लिक किया जाए। सेकंड नंबर पे जब क्लिक किया जाए तो जो आप जिस तरह आपकी वॉइस ओवर, जिस तरह आपका हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, वो फैंस से इंगेज करना चाहिए, ऑडियंस रिटेंशन होनी चाहिए। भाई आपकी बात करने की सलाहियत दूसरे को इंगेज करती है। अगर आप में बात करने का तरीका नहीं है ना, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं, आप समझ नहीं पा रहे कि मैं करूं क्या, आप फारिग हैं। तीसरी चीज आपके पास हार्ड वर्किंग होनी चाहिए। आप हार्ड वर्किंग में क्या क्या चीजें शामिल है, सबसे पहले तो आपका थंबनेल बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जितना अट्रैक्टिव आपका थंबनेल है ना, आपकी वीडियो भी उस लेवल की होनी चाहिए। ये ना हो कि थंबनेल अट्रैक्टिव है, वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं है कि बस भाई लोग क्लिक करें। जितना लोग आपकी वीडियो को स्किप करते जाएंगे ना, अगर उन्होंने क्लिक कर दिया, उनको कुछ नजर नहीं है, उन्होंने ऊपर कर दिया, यूट्यूब के एल्गोरिथम ने इस बात को डिटेक्ट करना है और आपकी वीडियो पर, आपके चैनल पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आपके व्यूज, आपको वॉच टाइम बढ़ने के बजाय कम होता जाता है। ये बात भी है। वो सिर्फ अब देखें, अगर आपका वॉच टाइम 10 हो गया ना, 10 नोट्स, वो 10 बाद में 8 हो जाएंगे। ऐसा होता है। आपका वो वॉच टाइम वो नहीं कि सिर्फ बढ़ता ही है या वहीं बैठा रहता है, कम भी होता है। अगर क्लिक थ्रू रेट कम है या ऑडियंस रिटेंशन आपकी कम आ रही है, वो आपका कम होता है। सो प्लीज हार्ड वर्किंग करें, सर्चेस करें, वीडियो एडिटिंग अच्छी बनाएं, ठीक है, अपने आप को वेल फोकस्ड और वेल कॉन्फिडेंट रखें। अगर आपने इन 3 फैक्टर्स पे काबू पा लिया तो इंशाल्लाह आप जान जाएंगे कि कामयाबी किस चीज का नाम है, और फिर मजा भी आता है कामयाब होने का। आपने हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, कोई डरना झिझकना नहीं किसी से, किसी रिलेटिव से, किसी दोस्त से, बस लगे रहें। दूसरे नंबर पे आपने साबिर रहना, आपको बस सब्र होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं, छोड़ना नहीं है, छोड़ना कभी भी नहीं है। लगे रहें। आप कोई भी काम करेंगे, आपने उसको सालों ही देने हैं, ठीक है। कोई भी आप लाइफ में काम करते हैं यार, आपने उसको अरसा देना होता है, तो इस चीज को भी आप अरसा दें, टाइम स्पेन दें, ठीक है। लगे रहें, छोड़े नहीं, और स्ट्रगल के साथ, मेहनत के साथ लगे रहें प्लीज। जिस तरह का आपका थंबनेल हो, उस आपकी वीडियो के अंदर मवाद भी उस तरह का हो, ऑडियंस रिटेंशन हो, फैंस आपसे इंगेज करें, आप उनके दिलों में उतरें और आपकी वीडियो वायरल होगी इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल से आप कामयाब होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।